वो मर्द बन गई थी साहब। एक छोटी सी कहानी। प्लीज़ 2 मिनट का समय निकाल कर एक बार अवश्य पढ़ें। कुसुम घर आते ही, यही लड़का है जो मुझे देखने आया है। बताओ कितना पढ़े हो, कितना कमा लेते हो। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या क्या काम कर लेते हो घर का। खाना बनाना आता है, कपड़े धो लेते हो, बच्चों को स्कूल छोड़ आओगे। लड़का और लड़के के घर वाले कुसुम को घूरती नज़र से देखने लगे। फिर कुसुम ने लड़के की माँ से कहा, आंटी जी इसमें घूरने वाली क्या बात है, मैं तो वही पूछ रही हूँ जो आजकल ज़रूरी है। अच्छा देखिए, आपका बेटा महीने के 20,000 कमाता है और मैं 2 लाख रुपए, तो घर के सारे काम तो इसी को करने पड़ेंगे ना। लड़के का बाप टोकते हुए, ए लड़की तू पागल हो गई है क्या, भला लड़के भी घर का काम करते हैं। कुसुम ने कहा, क्यों नहीं अंकल जी, जब लड़की पैसे कमाए तो लड़कों को तो करना ही पड़ता है। लड़के की माँ, अच्छे संस्कार दिए हैं शर्मा जी आपने अपनी लड़की को। कितनी बदतमीज़ लड़की है, बात करने का भी ढंग नहीं है। शर्मा जी एक पैर से लकवाग्रस्त, आवाज़ लड़खड़ाई हुई कुछ कहने की कोशिश करते हैं। कुसुम उनके पास जाकर कहती है, रुकिए पापा मैं बात करती हूँ। कुसुम ने फिर कहा, आंटी जी ये संस्कार पापा ने नहीं, समस्त नारी जाति से मिला है, जो सब सहती है। दर्द, जुल्म, मारपीट, ताने, बस अब और नहीं। कुसुम ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, आंटी जी अभी आप मुझसे यही सवाल करती ना कि घर के काम आते हैं, खाना बना लेती हो, नौकरी नहीं करने देंगे, घर पर ही रहना पड़ेगा, बच्चा तो संभाल लोगी ना। मैंने पूछ लिया तो क्या गलत किया, लड़का वो तो लड़कियों को करना ही पड़ता है, ये तो रीत है, आखिर लड़कियां बनी ही इसीलिए हैं। कुसुम ने फिर बोलना शुरू किया, क्या रीत है, मर्दों के जुल्म सहना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी मार सहना, वो जो कहें वो सब ठीक है, बस खुद के अरमान मारकर उनके लिए जीना। ये जो देख रही हैं, मेरे पापा 1 साल पहले ऐसे नहीं थे, ये भी बाकियों के पापा जी जैसे बिल्कुल सर झुकाए हाथ जोड़े बैठे रहते थे कि मेरी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, अच्छा रिश्ता करना है। रोज़ कोई ना कोई आता और नुस्ख निकाल के चला जाता। किसी को सूरत पसंद नहीं आती, किसी को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, किसी को तो सिर्फ काम वाली बाई चाहिए, कोई कहता लड़के ही पैदा करना। मेरे पापा बस हाथ जोड़े बैठे रहते, क्योंकि उनको मेरे बाद 2 और लड़कियों की शादी करनी थी। एक जगह तो रिश्ता भी तय हो गया था। बारात घर पर आई, दूल्हा मंडप से उठ गया, क्योंकि उसे दहेज में बस 25,000 कम पड़ गए। आप सोच भी सकती हैं क्या गुजरी होगी मुझ पर, जब मेरे पापा अपनी पगड़ी तक उतार कर उनके कदमों में रख दिए, पर वो दहेज के लालची कुत्ते नहीं माने। हद तो देखिए, बारात लौटने के बाद टेंट, खाना, लाइट इत्यादि पैसों के लिए उठ खड़े हुए। आप सोच सकती हैं, नहीं ना, पूरे 8 लाख का खर्च हुआ था। पापा को लकवा मार गया, 2 बहनें और मैं, कैसे सहा होगा, क्या क्या किया होगा। फिर मैंने फ्रूट की दुकान खोली, दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ काम किया। आप सोच सकती हैं कितनी वहशी नज़रों को सहा होगा मैंने। आप तो एक औरत हैं, अच्छे से समझती होंगी, सबका उधार चुकाया, अपनी बहनों को पढ़ाया, पापा की सेवा की और आज भगवान की कृपा से और मेहनत से 30 नौकर रख अपनी दुकान चलाती हूँ। महीने की सिर्फ इनकम ही मेरी 2 लाख से कहीं अधिक है। तो सोचिए मैं क्यों दहेज देने की सोचूं। अगर आपको मुझे ही घर की बहू बनाना है तो 3 शर्त माननी होगी। पहली, मैं शादी के बाद भी दुकान चलाऊंगी। दूसरी, आधा पैसा मेरे पापा के पास जाएगा, क्योंकि उनका मेरे सिवा कोई नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात, आपके बेटे को भी घर के कामों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं मर्द हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये सब नहीं चलेगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाज़ा उधर है। नमस्ते। लड़के की माँ, चलिए जी, बड़ी आई ये लड़की, हम दूसरी ढूंढ लेंगे, और वो चले जाते हैं।
कुसुम अपने पापा की व्हीलचेयर खींचते हुए। कुसुम के पापा फिर कुछ कहना चाहते तो कुसुम फिर बोल पड़ी, हाँ पापा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। यही ना, ऐसा करोगी तो कौन लड़का तुझसे शादी करेगा। पापा, पहले लड़कों से मैं शादी करना चाहती थी, अब मैं वो दिन लाऊंगी जब लड़के मुझसे शादी करना चाहेंगे। आप दवाई लीजिए और चैन से सो जाइए, मैं दुकान जा रही हूँ। कुसुम ने अपनी 2 छोटी बहनों को आवाज़ लगाई, कहा जल्दी आओ, मैं तुम्हें दुकान जाते हुए स्कूल छोड़ दूँ। कुसुम ने कार निकाली और अपनी बहनों को बिठाया। बहनें उत्सुकता से पूछने लगीं, दीदी वो लड़का भी चला गया ना। मेरी बहनों, मैंने उसे भगा दिया क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आजकल की लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी हैं, ना कि उनके पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास पे कि औरतें घर के काम में ही अच्छी लगती हैं। और मेरी गुड़ियों, मेरी शादी हो या ना हो, पर मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगी कि कोई भी लड़का दहेज देकर तुम्हें ले जाएगा, दहेज के कारण छोड़ के नहीं। अब स्कूल के अंदर जाओ और खूब मन लगाकर पढ़ो, मैं शाम को तुम्हें स्कूल से लेने आऊँगी।